हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप बैचलर्स में हैं और सोच रहे हैं एमएससी केमिस्ट्री करनी है तो चलो आज आपके लिए एक और ऑप्शन पंजाब यूनिवर्सिटी जहां से आप एमएससी केमिस्ट्री कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो, ये यूनिवर्सिटी है हमारे पास चंडीगढ़ में। ओके, ये हमारे पास स्टेट यूनिवर्सिटी में ही आती है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है आपके लिए और बहुत ही अच्छा आपको रिसर्च बैकग्राउंड और अकेडमिक्स में आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है बनाने वाली यूनिवर्सिटी है। अगर मैं बात करूं, मैं खुद यहाँ की पास आउट हूँ, तो इससे अच्छा इनके बारे में तो कोई नहीं बता सकता है। हमारे पास मैंने वहीं से एमएससी केमिस्ट्री की है, तो यहाँ से एमएससी केमिस्ट्री करने के भाई फायदे तो बहुत है हमारे पास। आपका अकेडमिक्स जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। आप जो रिसर्च है यहाँ पर मास्टर्स में जब आप प्रोजेक्ट करते हैं, आपको जब एक हमारे पास एक असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के अंडर जो है आपको काम करने का मौका मिलता है। पीएचडी स्कॉलर्स जो है आपको काम सिखाते हैं कैसे कोई चीज़ होती है। जैसे मैं ऑर्गेनिक रही हूँ, ऑर्गेनिक स्टूडेंट रही हूँ, तो मैंने वहाँ पर ऑर्गेनिक की लैब में बहुत काम किया। कॉलम कैसे लगाते हैं, फॉर्मुलेशंस कैसे बनाते हैं, सिंथेसिस कैसे करते हैं, सब सीखा मैंने थ्रू स्कॉलर्स। और उसकी वजह से मेरा रिसर्च हैंड जो है वो एक स्ट्रॉन्गर हैंड है जो आपको बहुत बेनिफिशियल रह सकता है अगर आप फर्दर इंडस्ट्रीज में काम करना चाहते हैं। आपका अकेडमिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ताकि आपका नेट गेट जो है ईजिली क्वालिफाई हो जाए। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो किसी के लिए भी, बेशक वो पीएसयूज के लिए हो या हमारे पास जैसे हमारे पास हर एक कॉलेज का, हर एक यूनिवर्सिटी का, हर एक स्टेट का हमारे पास डिफरेंट एग्जाम होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो भी आप इजीली क्वालिफाई हो जाओगे क्योंकि ये आपकी फाउंडेशन जो है हमारे पास मास्टर्स के अंदर जो आपको पढ़ाएंगे वो बहुत अच्छे से। साथ ही साथ बात करेंगे कैंपस लाइफ की, तो वो तो भाई बहुत ही बढ़िया है। चंडीगढ़ शहर हमारे पास जिसको बोला ही जाता है द सिटी ब्यूटीफुल, वहाँ पे ये कैंपस है। कैंपस लाइफ बहुत ही सुंदर है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमारे पास बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट जो है, सूदिंग एनवायरनमेंट जो है वहाँ पर आपको मिलने वाला है। लाइब्रेरी आपको 24/7 वहाँ पर ओपन रहने वाली है, बेशक वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो। हमारे पास दोनों के लिए हॉस्टल्स हमारे पास 24/7 ओपन रहते हैं ताकि आप लाइब्रेरी को जो है ईजिली एक्सेस कर सके। आप अगर साथ एमएससी के साथ साथ किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी आपकी जो है यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी क्योंकि वहाँ पर आपको मिलने वाली है एक अच्छी लाइब्रेरी की एक्सेस। बुक्स आपको मिल जाएंगी हमारे पास। वहाँ जो ना पढ़ने वाला माहौल वो आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा और मजे करने वाले दोनों ही चीज़ें आपकी साइमल्टेनियसली जो है यहाँ पर चलने वाली है। अब अगर मैं बात करूँ हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री की, हमारे पास कि आपको पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो क्यों चूज करनी चाहिए। बहुत ही पुरानी, हमारे पास पार्टीशन से भी पहले की यूनिवर्सिटी जो है हमारे पास। ओके, तो बहुत ही पुराना जो है यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सिलेबस, हमारे पास जो टीचर्स हैं यहाँ पे वो बहुत ही अच्छे हैं। ओके, और उन टीचर्स के कनेक्शंस भी जो है ना वो आसपास बहुत अच्छे हैं जो आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। अगर आप उनके अंदर मास्टर का प्रोजेक्ट करते हैं तो फर्दर आप पीएचडी के लिए जहाँ भी अप्लाई करेंगे उनके कनेक्शंस, उनके लिंक्स जो हैं वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं हमारे पास। साथ ही साथ जॉब ढूंढने में भी वो आपकी जो है बहुत हेल्पफुल रहने वाले क्योंकि एक फेस वैल्यू जो है पंजाब यूनिवर्सिटी आपको देता है। साथ ही साथ चंडीगढ़, बद्दी, मोहाली के अंदर जो हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, अगर आप वहाँ अप्लाई करने जाते हैं तो वो भी आपको यहाँ से प्लेसमेंट्स के थ्रू, बेशक वो एडटेक के अंदर प्लेसमेंट्स हो, इंडस्ट्रीज के अंदर हो, वो भी आपको पंजाब यूनिवर्सिटी जो है प्रोवाइड करता है प्लेसमेंट्स के थ्रू। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री की, अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास बीएससी भी रहती है, मास्टर्स भी रहती है और पीएचडी भी। तो आपको वहाँ पे जो है रिसर्च स्कॉलर्स मिलेंगे जिनके अंदर आप काम सीख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपके जो सेमेस्टर वाइज हर एक टॉपिक जो है एडवांस लेवल पर जो है आप पढ़ेंगे, बेशक वो एनएमआर हो, स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, हर एक चीज़ जो है आपके माइंड में बहुत अच्छे तरीके से जो है घुस जाएगी। आई एम वेरी श्योर जिस तरीके से वहाँ पे टीचर अप्रोच करते हैं आपको समझाने की चीज़ें, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल जो है यहाँ पर रहने वाला है। ओके, जैसे मैं आपको रिसर्च बैकग्राउंड की बात कर रही हूँ हमारे पास वो जो है बहुत। अब बात करते हैं हमारे पास, ये तो अच्छी बात है कि यहाँ से एमएससी केमिस्ट्री अच्छी हो जाएगी, बट उसके लिए करना क्या पड़ेगा, एंट्रेंस कैसे मिलेगी भाई, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो जैसे कि बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए हमारे पास आपको सीयूटी, पीजी या आईआईटी जैम ये सब एग्जाम देना होता है, इनका खुद का एग्जाम रहता है। पीयू का खुद का एग्जाम होता है, पीयू सेट होता है जो है एग्जाम हमारे पास। ठीक है, जो बेसिकली हमारे पास ऑफलाइन मोड में ही टेस्ट होता है, एमसीक्यू बेस्ड ही आपका पास जो है टेस्ट रहता है। तो आपको उसके लिए एटलीस्ट आपके पास बीएससी होनी चाहिए, या तो ऑनर्स में या बीएससी केमिस्ट्री आपके पास। ठीक है, या आपके पास नॉर्मल बीएससी जो हमारे पास साइंसेज में रहती है वो आपके पास होनी चाहिए। ओके, तो आपके पास इतनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपकी अच्छी हमारे पास मार्क्स है। उसके बाद आप जो वो एग्जाम देते हैं, एग्जाम और आपके जो मार्क्स थे बैचलर्स के अंदर उनकी कलेक्टिव लेके एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है।
आप जो वहाँ पर एग्जाम दे के आएंगे उसके बाद आपकी एक कलेक्टिव जो है मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसके बेसिस पे आपके रैंक्स डिसाइड होंगे और जितनी वहाँ पर सीट्स होंगी हमारे पास अकॉर्डिंगली हर एक ईयर में हमारे पास, तो वहाँ पर फिर सीट अलॉटमेंट होती है और उसके बाद वहाँ पर जो है फर्दर काउंसलिंग लेंगे। सबसे पहले आपको पीयू सेट का फॉर्म फिल करना है हमारे पास, जो हमारे पास सबसे पहले आप पीयू सेट का फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद अप्लाई करने के बाद आपको एक डेट आएगी प्रॉपर जिस दिन वहाँ पर एग्जाम होगा, वो हमारे पास डिफरेंट सेंटर्स है पंजाब यूनिवर्सिटी के जहाँ पर वो एग्जाम होता है। और जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आपकी, जिसमें मैंने आपको बताया, मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी और उसके अकॉर्डिंग आपको जो है सीट्स अलॉट होगी, ओके। और सीट्स अलॉट होने के लिए आपको वहाँ पर स्पेशली जो है काउंसलिंग के लिए जाना पड़ेगा, ओके। उसमें अगर मैं बात करूँ हमारे पास ये जो एंट्रेंस एग्जाम है, इसकी अगर मैं कुछ बातें करूँ तो ये हमारे पास ऑफलाइन रहने वाला एग्जाम, बेसिकली प्रॉपर हमारे पास एमसीक्यूज यहाँ पर रहने वाले, नेगेटिव मार्किंग भी होगी वहाँ पर, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी जो है वहाँ पर रहने वाली है। सिलेबस की बात करूँ, वहाँ पे पूछते क्या है, आपका जो बैचलर्स का सिलेबस है, अगर मैं बोलूँ जो बैचलर्स का पीयू का सिलेबस है, बीएससी केमिस्ट्री जो वहाँ से हो रही है पंजाब यूनिवर्सिटी से, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से, वो सिलेबस आप अच्छे से कर लीजिए। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे पास उस सिलेबस को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, वहीं से जो है क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। हमारे पास लेवल अगर मैं बात करूँ, जैम से थोड़ा हमारे पास कम ही लेवल रहता है, इतना हाई लेवल नहीं रहता। सीटीपीजी वाला जो लेवल है हमारे पास ऑलमोस्ट उस लेवल के जो क्वेश्चन आपसे रहते हैं। तो आपको बीएससी का जो सिलेबस है पंजाब यूनिवर्सिटी का, बीएससी केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, वो आपको अच्छे से जो है वो पढ़ लेना हमारे पास, ओके। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे पास हर एक सेमेस्टर में आप डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे। हमारे पास इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, हमारे पास तीनों सब्जेक्ट्स आपके चारों ही सेमेस्टर में रहने वाले हैं। अलग अलग टॉपिक्स जो है यहाँ से कवर होने वाले हैं आपकी। बेशक वो आप मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़े, हमारे पास कॉम्पिटिशनल केमिस्ट्री, हर एक चीज़ जो है आपकी धीरे धीरे करके हमारे पास हर एक सेमेस्टर में कवर हो जाएगी। और ओवरऑल केमिस्ट्री को जो है ना आप अच्छे से जानने लगेंगे। और जब आप प्रोजेक्ट वर्क्स करेंगे हमारे पास, और साथ ही साथ मैं आपको एक बेटर बात बताऊं जो हमारे पास अच्छी बात है पंजाब यूनिवर्सिटी की, वो ये है कि वहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं वो आपको इंटर्नशिप्स के लिए खुद ही वो करेंगे कि हाँ आ जाओ तुम काम करो हमारे पास। तो आप डिफरेंट टीचर्स की लैब में इंटर्नशिप्स कर सकते हैं। वहाँ पर ड्यूरिंग मास्टर्स फर्स्ट ईयर में इतना वर्कलोड बच्चे पे नहीं रहता है। अगर वेरी ऑनेस्टली कहूँ, हमारे पास आप साथ साथ रिसर्च वर्क जो है वो कर सकते हैं। आप किसी भी लैब को ज्वाइन कर सकते हैं अपनी मन पसंदीदा, आवश्यक कोई ऑर्गेनिक फील्ड की हो, ऑर्गेनिक की हो, या हमारे पास फिजिकल या इंटरडिसिप्लिनरी लैब्स भी जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल काम चल रहा है। इनका भी कुछ फिजिकल का भी ओरिएंटेड है और कुछ ऑर्गेनिक ओरिएंटेड काम भी है, ठीक है। तो आप वैसी लैब्स में भी जो है इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, जिसमें आप अपने फ्री टाइम में हमारे पास क्लासेस के बाद वाला जो टाइम है उस टाइम पे आप लैब में जाकर काम सीख सकते हैं। और वो जो है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है जब आप पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि जब आप इंटर्नशिप्स दिखाओगे या आप ये दिखाओगे कि आपका इसमें हैंड ऑन एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड में, तो ऑब्वियसली वो आपको एक डिजायरेबल कैंडिडेट बनाता है। साथ ही साथ जो बच्चे इंडस्ट्रीज को टारगेट कर रहे हैं, तो हम ऑब्वियसली इंडस्ट्री को ऐसा बच्चा चाहिए होगा हमारे पास जिसको काम आता हो, ठीक है, या जिसको काम करने का लगन हो। तो वो जो आपकी इंटर्नशिप्स की हुई है, बेशक वो पीयू से हो या हमारे पास पीयू से बाहर हो, ठीक है, तो वो इंटर्नशिप्स जो है आपको रिफ्लेक्ट करेंगी एज अ बेटर कैंडिडेट, जो आपके इन फ्यूचर जॉब के अंदर बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। सेम बात जैसे मैंने आपको एटेक में बोली, तो आप लोग जो है हमारे पास अपनी फाउंडेशन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ जो है यहाँ पर आपकी कवर होने वाली है, ओके। जैसे मैंने आपको रिसर्च की बात करी, तो वहाँ पे हमारे पास मतलब की अगर बात करूँ मल्टीडिसिप्लिनरी काम चलता है हमारे पास। वहाँ पे सिंथेसिस भी होती है। अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूँ, सिंथेसिस, फॉर्मुलेशंस हमारे पास, ठीक है, जो मेडिसिन केमिस्ट्री का वर्क है, या हमारे पास जो एप्लीकेशंस है, जितनी भी हमारे पास एप्लीकेटिव पार्ट है कि हम कोई ना कोई मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करें, उसका कोई ना कोई एप्लीकेशन किसी न किसी फॉर्म में हमारे पास, वो सब चीज़ें जो है यहाँ से रहने वाली है। जैसे अगर मैं बात करूँ कोविड-19 में एक एडजुवेंट हमारे पास दवाई में एक एडजुवेंट होता है, वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी की एक लैब से हमारे पास गिवन था। वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों का जो ना आपको एक्सपोजर मिलेगा हमारे पास, रियल लाइफ में चीज़ें कैसे होती हैं। बेशक वो हमारे पास वेस्ट वाटर की मैनेजमेंट के लिए हमारे पास डिफरेंट नैनो पार्टिकल सिंथेसाइज करने हो, हमारे पास डिफरेंट जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करने हो, जो फर्दर एज अ ड्रग मॉलिक्यूल वहाँ पर आगे काम करने वाले, ये सब चीज़ें जो है आप वहाँ पर धीरे धीरे जो है सीख जाएंगे। नैनो मटेरियल्स आज के टाइम पे बहुत स्कोप है जिसमें काम करने का, वहाँ पर इस पे जो है बहुत काम होता है हमारे पास नैनो पार्टिकल्स में। इसके अलावा हमारे पास अगर मैं बात करूँ कॉम्पिटिशनल और थ्योरेटिकल केमिस्ट्री, ये भी बहुत ग्रो कर रही है, क्योंकि आजकल कोई भी काम अगर जैसे हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ऑर्गेनिक में हमारे पास मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करते हैं ड्रग मॉलिक्यूल, फिर फर्दर उसकी एक्टिविटी कराते हैं। आप क्या करते हैं, एक स्टेप पीछे आके पहले ही हम लोग जो है मॉलिक्यूलर डॉकिंग स्टडीज या थ्योरेटिकली हम चेक कर लेते हैं कि क्या वो मॉलिक्यूल सही है,
हमारे पास क्या वो सही परफॉर्म करेगा। तो वहाँ पे आज के टाइम पे थ्योरेटिकल केमिस्ट्री जो है बहुत ग्रो कर रही है और वहाँ पे आपको एक अच्छा जो है एनवायरनमेंट मिलेगा उसके बारे में पढ़ने का। साथ ही साथ आपको जो है वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स जो है रूसा फंडेड हमारे पास वहाँ पर लैब्स हैं, बहुत ही सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं आपको अपने डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे, ठीक है। साथ ही साथ वहाँ पर जो हमारे पास लैब्स है, SAPCIL हमारे पास लैब्स है, सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटल लेबोरेटरी, जहाँ पर सारे के सारे इक्विपमेंट्स जो हैं आपको यूनिवर्सिटी के अंदर ही प्रोवाइडेड है। बेशक आपको NMR कराना हो, मास कराना हो, वो हमारे पास विद इन 1 और 2 डेज आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर ही हो जाएगा। तो आपको बाहर भागने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। तो एक सर्वगुण संपन्न बोलते हैं ना, वैसे यूनिवर्सिटी जो है आपके लिए पंजाब यूनिवर्सिटी रहने वाली है। हॉस्टल्स की बात करूँ तो आपको हॉस्टल्स जो है वहाँ पे इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। अगर फीस की बात करूँ तो फीस भी इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है, हार्डली हमारे पास यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 20,000 मैक्सिमम आई विल से कि हमारे पास उसमें आपकी जो मास्टर्स है हमारे पास हो जाएगी। हॉस्टल फीस भी जो है आपकी इतनी जो है नहीं रहती। जैसे मैंने आपको इंटर्नशिप प्लेसमेंट्स की बात करी, हमारे पास इंटर्नशिप्स के लिए आप डिफरेंट जगह आसपास की यूनिवर्सिटीज़ में बेशक वहीं पे ही हमारे पास विद इन यूनिवर्सिटी आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लेसमेंट्स में मैंने आपको बताया कि हमारे पास यहाँ पर इंडस्ट्रीज आती हैं डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, पेंट या कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज जो है वहाँ पर आती हैं। साथ साथ एडटेक कंपनीज जो है हमारे पास, जहाँ पे आप एज अ टीचर वहाँ पर जा सकते हैं, तो वो भी हमारे पास रहते हैं। और इसके एल्यूमिनाई की बात करूँ तो हर जगह आपको बेशक वो PSUs हो हमारे पास, एडटेक हो या हमारी इंडस्ट्रीज हो, हर जगह यहाँ के PSU हमारे पास एल्यूमिनाई जो है आपको फॉर श्योर मिल जाएंगे। बेशक वो PhD करनी हो अब्रॉड से हमारे पास या इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से PhD करनी हो, हर जगह PU के जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और आप भी वन ऑफ दैट स्टूडेंट्स जो है हो सकते हैं हमारे पास। आप जो है CSIR नेट गेट क्वालिफाई करके हमारे पास जैसे JRF जो है PhD इंटर्नशिप कर सकते हैं, हमारे पास गेट क्वालिफाई करके PhD में अप्लाई कर सकते हैं, R&D के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, इन सब में जो है ये सारे फील्ड जो है आपको PU ओपन करके देती है हमारे पास, क्योंकि वो आपको इतना हमारे पास अगर मैं बात करूँ इतना अच्छे से प्रिपेयर कर देंगे ना इन सभी रोल्स के लिए, ठीक है। इतनी नॉलेज जो है वहाँ पे आप गेन कर लोगे कि आप किसी भी फील्ड में जाएंगे तो आपके लिए बहुत। और एक सिविल सर्विसेज जो आजकल अगर मैं बात करूँ आप लोगों का अगर मेन कंसर्न है तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि लाइब्रेरी वहाँ पर 24/7 ओपन रहती है, ठीक है। बेशक आपको रात को पूरी रात बैठ के पढ़ना है तो भी आपके लिए लाइब्रेरी ओपन है, ठीक है। आप वहाँ पर बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं। तो वो पढ़ाई वाला जो माहौल है ना वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ये दे सकते हैं यूनिवर्सिटी, ओके। तो आप जो है जो भी स्टूडेंट्स पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में जानने की सोच रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है, हमारे पास मौका है, ओके। तो फॉर श्योर इसको एक्सप्लोर करना। मैं रिया मेडा आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर ऐसी और वीडियोस के साथ यहीं पर मिलूंगे आपको वेकअप के CUT PhD और IIT चैनल पर। लेकिन करना क्या पड़ेगा, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। हैव अ वेरी ग्रेट डे, बाय बाय।